नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश चुनावों से जुड़ी हर बड़ी खबर के साथ मैं आपके सामने लेकर आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के चुनावों में गाय का सहारा लेना शुरू कर दिया है। मगर गाय का सहारा लेने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के इन सवालों का जवाब देना होगा, जो मैं अभी कुछ देर बाद आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल बनारस में गाय के मुद्दे पर कहा क्या, आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री ने कहा, गाय और गोबर धन की बात करना कुछ लोगों ने गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है, पूजनीय है। प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल का जवाब चाहता हूं। पिछले 5 सालों से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, 7 सालों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। क्या आप मुझे बतलाने का प्रयास करेंगे, आजाद भारत के इतिहास में गायों की ऐसी दुर्दशा कभी रही है कि गाय जो है वो सड़कों पर घूमने को मजबूर है, वो खेतों में जाके किसानों की जो फसल है उसे खा रही हो? आजाद भारत के इतिहास में क्या कभी हमने ऐसा नजारा देखा जो हम लगातार देखते आ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, गाय की बात करना गुनाह है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। प्रधानमंत्री, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 सालों में आपने गाय को ऐसी क्या सुरक्षा दी कि वो अब भी उसके बारे में बात करना गुनाह हो गया है? योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे थे पिछले 5 सालों से? आपकी सरकार पिछले 7 सालों से क्या कर रही थी, सिवाय गाय के नाम पर वोट्स हासिल करने के अलावा? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों कि अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी वाड्रा ने गाय के ऊपर क्या सवाल उठाए थे, जिनका जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा। अखिलेश यादव, आपके स्क्रीन पर, एक्सप्रेसवे से गुजरते हुए सड़कों के किनारे गायों की यह दुर्दशा देखकर बहुत दुख हुआ। ये उपेक्षित भूखी प्यासी गायें सड़कों पर भटककर स्वयं किसी दुर्घटना का शिकार हो सकती हैं या किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। सरकार को इनके संबंध में उचित व्यवस्था वह प्रबंध करना चाहिए। तस्वीरों के साथ अखिलेश यादव यहां पर योगी आदित्यनाथ सरकार की आलोचना कर रही हैं। जो अहम बात वो कह रही हैं कि खुद किसी दुर्घटना का शिकार हो सकती हैं या किसी बड़े दुर्घटना को अंजाम दे सकती हैं। और कुछ दिनों पहले दोस्तों ये हुआ भी, 7 अक्टूबर 2021, इस तारीख को गौर कीजिएगा। दैनिक भास्कर के मुताबिक गाय को बचाने में किसान पथ पर हुआ हादसा। किसान पथ की आउटर रिंग रोड पर गाय को बचाने में डबल डेकर बस की ट्रक से आमने सामने भिड़ंत हो गई थी। इसमें 15 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 27 घायल हुए थे। बहुत दूर नहीं है घटना, 7 अक्टूबर 2021। तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि आप गाय पर सियासत तो कर रहे हैं, मगर कृपया इन सवालों का जवाब दीजिए कि गायों की ऐसी दुर्दशा क्यों है जो आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी। आप दिल्ली से देहरादून जाइए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देगा कि गाय किस तरह से खुलेआम सड़कों पर घूम रही हैं, उन्हें किसी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं दोस्तों, 13 दिसंबर 2021 को बांदा में जो कथित तौर पर गायों को जिंदा दफनाया गया था, इस पर जिस तरह से भड़क गई थी प्रियंका गांधी वाड्रा, उसको लेकर भी उनका एक सवाल है और मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री इसका जवाब दें। प्रियंका गांधी वाड्रा क्या कह रही हैं, आपके स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, आपकी सरकार के प्रशासन ने बांदा में सैकड़ों जिंदा गायों को दफना दिया। आपकी सरकार में गौशालाओं में गौ माता क्रूरता व अमानवीयता का शिकार हैं। मोदी जी, आज आप उत्तर प्रदेश में हैं, क्या आप गौशालाओं की दुर्दशा पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाबदेही मांगेंगे? इन सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि इन सवालों के जवाब देने पर भारतीय जनता पार्टी की पोल खुल जाती है। मैं एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं, अगर गाय बीजेपी के लिए इतनी पूजनीय है तो गोवा में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां पर गाय का कत्ल क्यों होता है? गाय को क्यों काटा जाता है खाने के लिए? केरला में आपके अपने नेता कहते हैं कि अगर हम केरल में सत्ता में आ गए तो हाई क्वालिटी बीफ देंगे। पूर्वोत्तर में जहां जहां आपकी सरकार है, वहां पर जो है बाकायदा गौ मांस परोसा जाता है। ये दोहरे मापदंड क्यों, मुझे बताइए ना। ऐसे कैसे हो सकता है कि उत्तर प्रदेश की गाय तो मेरी माता है, मगर गोवा की गाय वो मेरी माता नहीं है? ये क्या प्रदेश प्रदेश में जाके गाय का फर्क हो जाता है जी? बताइए।
दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि गाय को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सियासत करते हैं। उन्होंने गाय का राग छेड़ दिया, मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि 5 साल पहले 11 जुलाई को गुजरात के ऊना में एक घटना हुई थी। ये तस्वीरें याद है आपको? जब दलितों को बेरहमी से मारा गया था। वो दलित बेचारे सिर्फ अपना काम कर रहे थे। मृत गाय पड़ी हुई थी, वो सिर्फ उनका जो चमड़ा है उसको निकाल के उसे बेच रहे थे, या उस गाय के कंकाल का जो है वो इलाज कर रहे थे। बेरहमी से उनको पीटा गया था। और यह हुआ था उत्तर प्रदेश चुनावों के बिल्कुल करीब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस वक्त क्या लगा कि कहीं मेरा दलित वोट जो है वो ना छिटक जाए। फिर अचानक उन्होंने गौ रक्षकों पर हमला शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानते थे गौ रक्षक जो हैं वो कभी भी बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं कर सकते। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं उस वक्त गाय को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या क्या बयान दिए थे, किस तरह की सियासत खेली थी। आपके स्क्रीन पर फर्जी गौ रक्षकों पर प्रधानमंत्री कब कब क्या बोलते रहे, यह भी जानिए। 6 अगस्त 2016 दिल्ली। गोरक्षा का दावा करने वाले करीब 70 से 80% लोग असामाजिक काम में शामिल मिलेंगे। गोरक्षा का दावा करने वाले लोग अपनी दुकानें चला रहे हैं। 7 अगस्त तेलंगाना में उनका बयान। कुछ लोग गोरक्षा के नाम पर समाज में तनाव पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि फर्जी गोरक्षकों से सचेत रहें, ऐसे लोगों की पहचान करने की जरूरत है। फिर 29 जून 2017 साबरमती आश्रम। क्या गाय के नाम पर हम किसी इंसान को मारने का हक हमें मिल जाता है? गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए यह स्वीकार्य नहीं है। अहिंसा हमारे देश का धर्म रहा है, हम कैसे इसे भूल सकते हैं? उस वक्त प्रधानमंत्री ये बातें क्यों कर रहे थे? उस वक्त प्रधानमंत्री इसलिए बातें कर रहे थे क्योंकि 11 जुलाई 2016 को दलितों को बुरी तरह से पीटा गया था और प्रधानमंत्री को दिख रहा था कि अगर उन्होंने उस पे बयान नहीं दिया तो दलित वोट बैंक उनसे छिटक जाएगा। और मैं नहीं भूला हूं प्रधानमंत्री का वो जबरदस्त लम्हा कि आओ मेरे सीने पर गोली मारो, मेरे दलित भाइयों को छोड़ दो। सुनिए उनका बयान। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, अगर आपको कोई तकलीफ है तो वार करना है तो मुझ पे करिए, मेरे दलित भाइयों पर वार करना बंद कर दीजिए। वार करना है तो मुझ पे कीजिए, गोली चलानी है तो मुझ पे चलाइए, मेरे दलित भाइयों पर मत चलाइए। सुना आपने साहब? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनावों में भी गौ की बात की थी, मगर उस वक्त उन्हें लग रहा था वोट्स हासिल करने के लिए मुझे गौ रक्षकों पर निशाना साधना चाहिए, क्योंकि वो दलितों की पिटाई कर रहे हैं और उससे मेरा दलित वोट बैंक छिटक जाएगा। अब एक बार फिर गौ रक्षा की बातें की जा रही हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मथुरा में तनाव पैदा करना, वहां पर शाही ईदगाह में जबरदस्ती कृष्ण भगवान की मूर्तियां लगाने का प्रयास करना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाकर बार बार मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाना, फिर गौरक्षा की बातें करना, यह सब क्या बतला रहा है? यह सब यही बतला रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक खास अंदाज में चुनाव जीतना चाहती है। और दूसरी तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कुछ ही दूर पर हरिद्वार में एक धर्म संसद हुआ दोस्तों। वहां पर मुसलमानों को मौत के घाट उतारने की बात की गई। मुश्किल से एक FIR दर्ज हुआ है, मगर जिन संतों ने वो बयान दिया था, उन तथाकथित संतों ने उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। वहां पर यह भी कहा गया था कि अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो 1857 से बड़ी क्रांति होगी अपनी सरकार के खिलाफ। वहां पर यह भी कहा गया था कि तलवार से बात नहीं बनेगी, बड़े बड़े हथियार हमें रखने पड़ेंगे। अगर देशद्रोह कहीं लागू होना है, सेडिशन कहीं लागू होना है, तो यह वो जगह थी। और यह सब कहां हो रहा है? हरिद्वार, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है। इस बात को समझिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बार फिर बीजेपी की प्रयोगशाला बन रही है। वहां पर किसानों ने इनकी पूरी राजनीति को फेल कर दिया है। एक बार फिर फिजाओं में अल्लाह अकबर, हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। बीजेपी भरपूर प्रयास कर रही है कि हरिद्वार के बहाने, मथुरा के बहाने, शाकुंभरी विश्वविद्यालय में दंगों की याद दिलाने के बहाने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से खेला किया जाए। मगर यह तो जनता फैसला करेगी कि बीजेपी का खेला होगा या फिर, जैसे कि अखिलेश यादव कहते हैं,
खदेड़ा होबे। इस मंच पर हम ये तमाम मुद्दे आपके सामने लाते रहेंगे। बड़ी खबर आज की यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाय की बात तो कर रहे हैं मगर उसमें दोहरे मापदंड भरे हुए हैं। गाय की दुर्दशा उत्तर प्रदेश में क्यों है, इसका जवाब भी उन्हें देना पड़ेगा। नमस्कार।